Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the adjustment of undistributed profit and loss और adjustment of capital. ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे. And today we will discuss about the accounting of goodwill. goodwill का लेखांकन कैसे करते हैं, कैसे अकाउंटिंग की जाती है. हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. ये अकाउंटिंग ऑफ गुडविल क्या होती है स्टूडेंट, देखिए. अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने पढ़ा था कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कितने मेथड होते हैं. अकाउंटिंग मतलब गुडविल का वैल्यूएशन के कितने मेथड थे वो हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग कैसे की जाएगी. अकाउंटिंग जब भी हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो यहाँ दो कंडीशन आती है. when goodwill account are open, when goodwill account are not open. कि बुक्स में गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है. अगर बुक्स में गुडविल अकाउंट ओपन है, अब सर ओपन का मीन क्या होता है कि गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा. देखिए स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चंस करेंगे और बैलेंस शीट आपके सामने होगी, ये होती है लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आपको गुडविल दिया हुआ है, then it means goodwill account are open. अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल अकाउंट ओपन है, लिखा हुआ है गुडविल, तो इसका मतलब गुडविल अकाउंट क्या है, ये ओपन है. अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में हम कहेंगे गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन. क्लियर स्टूडेंट. पहली कंडीशन है व्हेन गुडविल अकाउंट आर ओपन. अगर बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, इट मीन्स गुडविल यहां पे आपको दिया हुआ है, यही मतलब हुआ. और इस कंडीशन में क्या है, व्हेन गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन. इस कंडीशन में क्या है, गुडविल नहीं है, यही मीन हुआ. अगर इस कंडीशन के अंदर गुडविल अकाउंट ओपन है तो इसको क्लोज कर दीजिए. जब भी गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो इट मीन्स दोनों ही कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें तो ओपन है, इसमें ओपन नहीं है. और हमें जो एंट्रीज करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, when goodwill account are not open. तो it means जो goodwill account open है इसको हम क्या करते हैं, पहले क्लोज कर दीजिए. अब सर क्लोज कैसे होगी. अगर बुक्स में गुडविल अकाउंट ओपन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लोज इट. सबसे पहले इसको हम क्लोज करेंगे. अब सर क्लोज कैसे करेंगे, देखिए. क्लोज का वही कंसेप्ट, किसी भी अकाउंट को क्लोज करना हो तो क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर दीजिए. लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, कल डिस्कस किया था हमने, और एसेट्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट. अब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है बुक्स में तो इसका मतलब बैलेंस क्या, इसका डेबिट है, इसको क्लोज करना है. तो क्लोज करेंगे तो ये डेबिट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. तो टू गुडविल, ये क्लोज कर दिया. अब ये तो क्रिएट हो गया, लेकिन जब भी बुक्स में कोई गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो क्लोज करेंगे तो किस में करेंगे, देखिए ए और बी पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी आएगा. तो सी के आने से पहले फर्म की जो भी गुडविल होगी, बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज गिवन होगी उसको कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. यानी ओल्ड गुडविल को, यानी सी के आने से पहले जो भी फर्म की बुक्स में कोई गुडविल है तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. डेबिट था, क्रेडिट कर दिया, किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में. यानी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्लियर है. यानी गुड बुक्स में गुडविल अकाउंट ओपन था, उसको हमने क्लोज कर दिया. अब दोनों ही कंडीशन एक हो गई, व्हेन गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन और व्हेन गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन. क्लियर है. क्योंकि जो ओपन था उसको हमने क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद दोनों कंडीशन इक्वल हो गई. क्लियर स्टूडेंट. अब हम डिस्कस करेंगे, अगर बुक्स में ध्यान रखिएगा,
अगर ऑलरेडी बुक्स में गुडविल अकाउंट ओपन है तो सबसे पहले इसको हम क्लोज करेंगे। क्लियर? अगर ओपन नहीं है तो फिर कंडीशन कौन सी है, ये वाली। अगर ओपन होगा तो उसको पहले क्लोज कर दीजिए। इट मीन्स दोनों ही कंडीशन क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे व्हेन गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन। अब सेकंड पॉइंट, when goodwill account are not open। when goodwill account are not open, जब बुक्स में goodwill account ओपन नहीं होगा तो ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है, इसमें कुछ कंडीशन है। फर्स्ट पॉइंट, when new partner bring his goodwill in cash, जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में आ रहा है और गुडविल कहीं मिला रहा है, कैश में ला रहा है। इट मीन्स देखिए स्टूडेंट, नोट्स आपको हमने दे दिए थे, अब कंडीशंस देखिएगा, अब कंडीशन में डिस्कस करते हैं। यानी कंडीशन क्या है कि ए और बी पार्टनर है 1:1 में, सी आ रहा है मान लीजिए 1/4 के लिए, और गुडविल लेके आया ये मान लीजिए 20,000। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, मैंने कहा था जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो कैपिटल भी लाएगा, गुडविल भी लाएगा। गुडविल लाया कितनी, 20,000, तो एंट्री क्या होगी वो देखिए। जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो गुडविल लेके आएगा। कंडीशन ये है कैश में लाएगा या नहीं लाएगा। क्वेश्चन ये है फर्स्ट कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, जब कैश में लाएगा तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना लाया, 20,000 या गया 20,000। तो स्टूडेंट, न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाया तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब देखिए, जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है, गुडविल लेके आता है, तो उस गुडविल को क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली क्या करना है हमको, जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो इस गुडविल को हम हमेशा ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिन जिन लोगों ने सी के लिए सेक्रीफाइस किया है उनको ये गुडविल मिलेगी। अब ये गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे। ये गुडविल जो आई है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये क्रेडिट इसको डेबिट हो गया, क्लोज हो गया ये। और इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, और इनके सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ये रहा और न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे तब आएगा। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ए और बी पार्टनर है किस रेशियो में, 1:1 में, और सी आ रहा है 1/4 के लिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि सी अपना शेयर किससे लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, कुछ गिवन है क्या, नहीं है। क्या सी के लिए किसने सेक्रीफाइस किया, ऐसा कुछ गिवन है क्या, नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा, हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। तो इस गुडविल को हम 20,000 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इक्वल इक्वल है, तो 10,000 और 10,000। जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो इसको हमें हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जो ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, इन्होंने अपने जो गुडविल का जो अमाउंट है कितना मिलेंगे, 10 और 10, इन्होंने फर्म से विड्रॉ कर लिया। गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, हो सकता है हाफ अमाउंट विड्रॉ किया हो सकता है फुल कर लिया हो, जितना भी अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये कंडीशन अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी विड्रॉ द गुडविल अमाउंट फ्रॉम फर्म, तो उस केस में निकाल लेंगे कौन लेने वाला है, ए और बी। अभी तो हमने इनको क्रिएट किया है, दिया है, इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, अब इन्होंने विड्रॉ कर लिया तो ठीक है, ये अकाउंट क्रिएट इसको डेबिट कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने पेमेंट कर दिया इसको। अगर फुल अमाउंट निकाला हो 10 आएगा। मान लीजिए हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है तो 5 तो कुल मिला के पेमेंट गया कितना 10,000। ये एंट्री हम तभी करेंगे जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। आइदर वी विल नॉट डू दिस एंट्री, ठीक है स्टूडेंट, वरना हम इस एंट्री को नहीं करेंगे। ये दो एंट्री हमेशा होगी। बस अब चेंजेस कहाँ होंगे? चेंजेस केवल इस एंट्री में होंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, तो ये कैश में आया तो कैश टू गुडविल हो गया। अगर इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है सेम, और इस क्वेश्चन में गिवन है आपको क्या, व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, यानी गुडविल लानी कितनी 20,000 लेकिन कैश में नहीं लाया। अब गुडविल लानी 20,000 थी लेकिन कैश में नहीं लाया, तो क्या करेंगे? जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा गुडविल लानी है, उसको नहीं लाया कैश में, तो क्या करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे हम, उसके कैपिटल अकाउंट से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ कैश लिखा है वहाँ कैश नहीं आएगा। कौन है पार्टनर न्यू? सी, तो यहाँ आएगा सी करंट अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, कोई भी पार्टनर जब होता है आता है उसके कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करंट। तो यहाँ हमको जो वर्ड यूज करना है वो करना है करंट अकाउंट। तो यहाँ उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट। अगर ये गुडविल कैश में लिखा था तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। लेकिन यहाँ न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, तो बस चेंजेस क्या होगा? जहाँ कैश लिखा था वहाँ क्या आएगा? सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके हमने अकाउंट से निकाल लिया। क्लियर? कैपिटल क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है, उसको निकालेंगे तो डेबिट हो गया, और पैसा कहाँ डाल दिया? उसके गुडविल अकाउंट में, और इस गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये जो एंट्री है वो तभी करेंगे हम जब क्वेश्चन में कुछ कहेगा। अब स्टूडेंट क्या होता है एग्जाम में, जब आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये एंट्री नहीं मिलेगी। दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री की हुई है। गुडविल से गुडविल क्रॉस हो गया, यहाँ एंट्री क्या की हुई है आपकी बुक्स में? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना था? 20,000 और 10,000 और 10,000, दोनों को मिक्स करके आपके बुक में एक एंट्री की हुई है। एंट्री कैसे की गई है समझ में आ गया? बस जहां कैश था वहां क्या आ गया? उसकी कैपिटल आ गया, क्योंकि कैश में लाएगा तो कैश अकाउंट दिया तो गुडविल होगा, और कैश में नहीं लाएगा तो उस केस में क्या करेंगे? उसके हम करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? एक कंडीशन ये होती है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज गुडविल पार्टली इन कैश, यानी गुडविल कैश में लाया लेकिन पार्टली लाया। पार्टली का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, अब मान लीजिए सी को गुडविल लानी कितनी थी? 20,000 लानी थी, और 20,000 में क्वेश्चन में गिवन है कि कैश में लाया कितना इसमें से? 12,000। बस 12,000 कैश में लाया, तो इतने से बाकी कितना है? 8,000। तो हम क्या करेंगे? उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। तो एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री चलेगी, सेम एंट्री होगी, बस चेंजेस क्या होगा? यहाँ कैश लाया, कैश अकाउंट डेबिट कितना लाया? 12,000। क्लियर स्टूडेंट? और बाकी जो अमाउंट बचा क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। सीज करंट अकाउंट डेबिट 8,000, और कुल मिला गुडविल लाने कितनी थी? 20,000। तो कैश अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इस गुडविल को क्या करेंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो गुडविल लिखानी होगी, चाहे वो कैश में लाए चाहे नहीं लाए। उस केस में इस गुडविल को हमेशा हम ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ये थी फर्स्ट ब्रिंग इन कैश, डजंट ब्रिंग इन कैश, और थर्ड पार्टनर ब्रिंग इन कैश। और एक लास्ट कंडीशन जो हमारी वो है कि जब व्हेन न्यू पार्टनर गिव्स गुडविल अमाउंट टू एनी ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, जब कोई न्यू पार्टनर आता है, यानी सी आया और सी को गुडविल लानी कितनी है? 20,000 था हिस्सा,
और हुआ क्या, सी ने इस गुडविल का पेमेंट क्या किया, किसी एक पार्टनर को पर्सनली दे दिया, प्राइवेटली दे दिया, यानी फर्म में गुडविल आई नहीं, केवल एक को छुपके से टेबल के नीचे से दे दिया। इट मीन्स प्राइवेटली दिया है, तो सी ने गुडविल का जो अमाउंट किया है प्राइवेटली ए को किया है, तो बी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये गुडविल जब फर्म में नहीं आई है तो देयर इज नो एंट्री, तो उस केस में फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट? सेम चारों कंडीशंस व्हेन गुडविल अकाउंट आर ओपन और व्हेन गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन, दोनों में सेम कंडीशंस होगी। बस व्हेन गुडविल अकाउंट आर ओपन होगा तो उस केस में सबसे पहले हम जो गुडविल अकाउंट ओपन है उसको हम क्लोज करेंगे। और क्लोज कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री मैंने बताई थी, गुडविल अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए इसको क्रिएट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ऑलवेज हमें एक चीज रखनी है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, गुडविल लेके आएगा, चाहे वो कैश में लाए चाहे नया लाए, तो उस केस में इस गुडविल को हम ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, सी के लिए जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, मान लीजिए सैक्रिफाइस केवल ए ने किया था तो गुडविल केवल ए को ही मिलेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ सैक्रिफाइस दोनों करेंगे तो दोनों को मिलेगी। तो हमें यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको मैंने पहले क्लियर किया है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर क्वेश्चन में सिंपली हो कि ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, क्लियर है, सी अपना शेयर किससे लेगा कुछ गिवन क्वेश्चन में नहीं है, देयर इज नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन, देन ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइस रेशियो। उस केस में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि हमारे कंप्लीट थ्योरिकल पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी थ्योरिकल पोर्शन बाकी नहीं है, अब केवल क्वेश्चंस बाकी हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।